हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में वन चेतना यात्रा 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान करते हुए हरियाणा को और भी अधिक हरित, स्वच्छ और समृद्ध बनाने का संकल्प दोहराया। और आज का यह कार्यक्रम साथियों हमारी युवा शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण को एक अद्भुत संगम साथियों आज यहां दिखाई दे रहा है। साथियों हमारी संस्कृति में प्रकृति और ईश्वर का स्वरूप साथियों माना गया है। पर्यावरण रक्षा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कर्तव्यों में ये रचा बसा है। साथियों, जैसा मुझे जानकारी दी गई है, बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालयों की युवा कल्याण समितियों के सदस्यों द्वारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर थापली में और पिंजौर के अंदर ये लगाया गया है। सीएम सैनी ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि पिंजौर की इस पावन धरती पर प्रदेश के ऊर्जावान युवाओं के बीच आकर खुशी महसूस हो रही है। युवाओं के भीतर उद्देश्य होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव। आप केवल अपने विश्वविद्यालय का नहीं बल्कि हरियाणा की युवा चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ से सीख करके जाएंगे, उसे अपने अपने परिसरों में हजारों विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम आप करेंगे। साथियों, यही नेतृत्व की असली पहचान होती है। मुझे खुशी है, मुझे पूरा विश्वास भी है कि यह पहल हरियाणा के विश्वविद्यालयों में सकारात्मक परिवर्तन का एक नए अध्याय साथियों लिखेगी। आज जब हम सभी ने मिलकर के यहाँ वृक्षारोपण किया है, पौधारोपण किया है, लेकिन आपसे पौधे को जीवन देने का संकल्प भी हम चाहते हैं। एक पौधा लगाना आसान है, हमारे मंत्री जी ने भी कहा है, पौधा तो लग जाता है, परंतु युवा साथियों वृक्ष बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था। ऐसे में इस अभियान को और गति देने की जरूरत है। इसके तहत हर जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीजन स्थापित करने की योजना की शुरुआत हुई है। सोनीपत में 116 एकड़ और यमुनानगर में 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का विकास किया गया। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थ में पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत की गई। औषधीय पौधों एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए पूरे राज्य में 53 हर्बल पार्क भी बनाए गए। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों इस अभियान की शुरुआत की थी। एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी अभियान की ये 5 जून 2024 को दिल्ली में इसकी शुरुआत की थी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें हमारा पालन पोषण करने वाली माता को भी हमें देना होगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के कई अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में हर गांव पेड़ों की छांव योजना, हर घर हरियाली और पौधगिरी जैसी योजनाएं चलाई गई। प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए कई प्लास्टिक के आइटम पर बैन लगाया गया। सैनी ने युवाओं से वृक्षारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण, नशा मुक्त हरियाणा और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने की भी अपील की है।